ये जो सारी सूरत हाल बन रही है अब्दुल्ला गुल साहब सर, इसमें एक और जो चीज़ है हम बड़े इंपॉर्टेंटली देखते हैं कि जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि इस सब कुछ के होने के बाद क्या अब वैसी ही रहेगी, यहाँ अब बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली? देखिए, ब्रेक पे जाने से पहले 2-4 बातें थीं, वो बड़ी इम्पोर्टेंट थीं। मैं जी। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल तो अब ऐसी नहीं रहेगी, एक बात तो तय है। जी। आबिद लतीफ़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी और उन्होंने कहा था कि हाइड्रोकार्बन और ऑयल की जंग है, लेकिन इसका एक और भी मकसद है और वो ये है कि जब जिस आबनाए हुर्मुज़ को हमारे चीफ ने खुलवा दिया था और उस टाइम पे ये खुल गई थी, तो फिर इसको बंद क्यों किया गया अमेरिका की हम्म। जानिब से? जबकि अमेरिका की तो ये शर्त थी कि आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाए, फिर बंदिश तो उन्होंने की। इसका मतलब ये है कि कहीं उनकी बदनीयती ज़हन के अंदर समा गई और उन्होंने ये कहा कि ये तो ड्यूरिंग द वॉर उन्होंने ये अंदाज़ा कर लिया है कि ये तो चोक पॉइंट्स हैं चीन के लिए और चीन की इकोनॉमी को रोकना है, तो उनको जो एलएनजी है, एलपीजी है और इसी तरीके से उनको जो फ्यूल है, उसकी सप्लाई काट दी जाए। इसी तरीके से आप देखें कि जिस तरीके से टैरिफ की यहाँ बात अगर ईरान ने की है इस आबनाए हुर्मुज़ पे लगाने की, तो दूसरी जानिब अचानक इंडोनेशिया ने क्यों कह दिया कि आबनाए मलाका के ऊपर जो 900 किलोमीटर है, उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएँगे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2024 और 25 के दरमियान बाकायदा अमेरिकन नेवी ने मिलकर उनके साथ एक्सरसाइज़ेज़ की थी। यानी कि दूसरा चोक पॉइंट चाइना के लिए, जहाँ दुनिया का चाइना का 80% जो खाम तेल है, वो भी गुज़रता है और उनकी तिजारत भी होती है। और तीसरा चोक पॉइंट जो है, आपको याद है कि जंग से पहले भी ताइवान के ऊपर बड़ा ज़िक्र-ए-खैर हो रहा था। 180 किलोमीटर की जो वहाँ एक आबना है, उसके ऊपर पहले भी आपको पता है कि एक वक़्त में आई बॉल टू आई बॉल आ गए थे और नैन्सी पेलोसी का जो दौरा था वहाँ ताइवान के अंदर, उसमें बाकायदा उन्होंने चाइना ने कहा था कि हम जहाज़ को शूट डाउन कर देंगे और उन्होंने फिर जेट प्लेन्स जो है, वो भिजवाए थे नैन्सी पेलोसी की रखवाली के लिए। जी। हाउएवर ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर सामने रखा जाए तो हमें पता चलता है कि जंग के मकासद ये हैं कि चाइना को आइसोलेट किया जाए, उसकी हम्म। प्रोडक्शन को कमज़ोर किया जाए। कमजोर किया जाए, बिल्कुल पिछले ठीक। साल चाइना की प्रोडक्शन 5% थी दुनिया के अंदर और अमेरिका की 2.2% थी और 2030 के अंदर चाइना को कहा ये जा रहा है कि वो अमेरिका को बतौर सुपर पावर रिप्लेस कर देगा। ये है हम्म। वो असल बात जिसको समझना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अब अगर इसके अंदर पाकिस्तान की बात कर ली जाए, जैसे मेजर साहब ने बात की, बिल्कुल सही है, वो ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ही वो वेन्यू है। पाकिस्तान इस कैनवस के अंदर है ही पाकिस्तान, कोई और नहीं है। पाकिस्तान इसलिए क्योंकि अभी जो इब्बास इराक़ची साहब की स्टेटमेंट आ रही है सामने, जी। उसके अंदर उन्होंने सिर्फ़ मज़ाकरात के ऊपर रूस को एतमाद में लिया है। मज़ाकरात रूस में कैसे होंगे? इसका मतलब है कि रूस अगर ये सालिसी करेगा, तो फिर अमेरिका उनको अपना बड़ा तस्लीम कर लेगा, क्योंकि हम्म। रूस उनको डायरेक्ट जो है वो कन्फ्रंटेशन के अंदर है, वो यूक्रेन में है या दुनिया के अंदर, क्योंकि रूस और चीन जो है वो मल्टीपोलर दुनिया के अंदर नई सुपर पावर के तौर पर उभर रहे हैं। बिल्कुल तो ये ठीक। तमाम चीजों को हमें मद्देनजर रखना है बिल्कुल ठीक। और वेन्यू पाकिस्तान ही होगा। ठीक। पाकिस्तान कल भी था, मज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, बिल्कुल ठीक। मज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के पास चॉइस कोई नहीं है, लूजर्स ठीक। कांट बी चूजर्स। और सच्ची हम्म। बात जो है वो इसके अंदर कि जो अभी हालात बन रहे हैं, उसके अंदर सऊदी अरब के ऊपर हमले का मतलब आबनाए मलाका को बंद करने की है। और हम्म। अगर आबनाए मलाका बंद होती है, तो फिर तो एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान जन्म ले लेगा। हम्म। लेकिन इन सब के साथ हमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्विकली हमला सर, जी हुआ, सर। बड़ा जी। मैं समझता हूँ कंडेम करने वाली बात है। लेकिन देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वही काम किया जो 9/11 के बाद 5 मिनट में अमेरिकन मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो जनाब अल-कायदा ने किया। भई अल-कायदा का कोई माज़ी में प्रेसिडेंट्स था? क्या हम्म। अल-कायदा के पास कोई जहाज़ थे? क्या पायलट थे? या माज़ी के अंदर ऐसा कोई ऑपरेशन उन्होंने किया था? तो नहीं किया था। हम्म। लेकिन उसमें 5 मिनट में अल-कायदा का नाम आ गया।
तो आज अचानक जो है, अभी तो एलन की गिरफ्तारी हुई थी, एलन को अभी तक बताया भी नहीं गया था, उससे कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा मैं अपनी ईरान के मुतालिक पॉलिसी चेंज नहीं करूंगा। भाई, हमें पता है कि मोसाद माजी में ऐसे स्टिंग ऑपरेशन करती रही है, और मोसाद को ये पता चल चुका है कि इस टाइम पे ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पाने वाला है, आज नहीं तो बिल्कुल कल। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ये ठीक। मुआहदा तय पा गया तो इसराइल की नाजायज रियासत तनहा रह जाएगी, और यही बात उनको खाई जा रही है। और बिल्कुल ठीक। नेतन्याहू के हवाले से जो अभी जी, लेटेस्ट जो शफ्ताली बेनेट ने और वो दूसरा क्या नाम है, उनका मेरे ज़हन से निकल गया नाम, ये जो आपस में वो इत्तेहाद बना रहे हैं, इसमें कहीं इसराइल की सोच नहीं तब्दील होगी, सिर्फ पॉलिटिकल फेस चेंज होगा। फेस वो चेंज होगा, अपनी बिल्कुल ठीक। जो ग्रीवियंसेस हैं नेतन्याहू के साथ, उसको इक्वलाइज करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब 7 अक्टूबर 2023 को जो सारा कुछ हुआ, जो सिक्योरिटी ब्रीच थे, जो सिक्योरिटी लैप्सेस थे, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि नेतन्याहू है। और नेतन्याहू, यही बात आप बिल्कुल ठीक। देखें कि अगर ईरान के अंदर एक वो कहते हैं बिल्कुल कि ठीक। जनाब आपस में ये लड़ाई कर रहे हैं, तो हजूर वाला पहले अमेरिका के ऊपर नजर डाले, जहां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को आपने निकाल दिया, जहां आर्मी चीफ को आपने सैक कर दिया, बिल्कुल ठीक। नेवल मिनिस्टर को आपने सैक कर दिया, आपने वो उसको सैक कर दिया, अटॉर्नी जनरल को। तो आपके मुल्क में आपके खिलाफ जो है वो करारदादें आ रही हैं, लोग बिल्कुल आपके ठीक। खिलाफ हो चुके हैं। तो ये तमाम चीजों को आप रद्द नहीं कर सकते। 2 ठीक। माजी में जो अटैक हुए डोनाल्ड ट्रंप के, उसकी इंक्वायरी आई सामने? क्यों नहीं बिल्कुल आई? नहीं, क्या बिल्कुल नहीं। वजह है? ठीक। 9/11 की इंक्वायरी क्यों नहीं आई? पूरी दुनिया को तलपट करके रख दिया। क्यों नहीं आई 1981 की इंक्वायरी, जब ठीक हो सेम गया यही सर, होटल बिल्कुल था, पॉइंट आ गया। सेम जी, यही होटल था, और प्रेसिडेंट के ऊपर हमला किया गया था। तमाम ये दोनों साहिबान बड़े समझदार हैं, ये सारा जिंदगी में यही काम करते आए हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक। कॉर्डन्स लगते हैं, वो तमाम सिक्योरिटी कॉर्डन्स ब्रीच करते हुए एलन अकेला नहीं था, अंदर तक एलन पहुँच के गए साथ थे। पूरी मुकम्मल सपोर्ट थी। इनसाइड जॉब है, उसके अंदर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज मुलविस हैं, या होमलैंड सिक्योरिटी मुलविस है। मैं मानने के लिए ठीक तैयार हो ही गया नहीं हूं सर, कि वो बिल्कुल ठीक है ब्रीच सर, इस करता हवाले हुआ से पॉइंट आ तमाम गया। जी, जी सर। सिक्योरिटी को जो है वो सर उसने वक़्त उधेड़ कम दिया, है, और बिल्कुल वो ठीक। वहां पहुंच गया। ठीक, ठीक। अच्छा कर्नल साहब, हिजबुल्लाह की जानिब से आने वाला बयान और उसने इसराइल के साथ जो है बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है, और उनका ये कहना है कि ना पीछे हटेंगे ना झुकेंगे। तो सर ऐसे में मामलात तो मशरिक़ वस्ता में एक दफ़ा फिर खराबी की जानिब जाते नजर आते हैं, क्योंकि वहीं से मामला शुरू होता है और फिर बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया को लपेट में ले लेता है। तो सर ये शोले जो हैं वो तो अब फिर जो है एक दफ़ा फिर से आग में से निकलना शुरू हो गए। जी, बिल्कुल। देखिए, ये सही कहा आपने, क्योंकि ये जो मामलात हैं, ये जो यहाँ के जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है जी। और वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिकेड्स ओल्ड है। और फिर अगर आप देखें तो ये जो हिजबुल्लाह है, या जो लेबनान का मसला है, या जो हमास है, गजा का मसला है, ये सारे के सारे अगर आप देखें तो ये ईरान के जो 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनसे वो कभी पीछे नहीं हटेगा, उसमें से एक तो जाहिर है उसका है कि जी वो एक लेवल ऑफ एक्वायरिंग द न्यूक्लियर एनर्जी से पीछे नहीं हटेगा। दूसरा, वो जो अपने मिसाइल और जो उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसकी एक लिमिट से पीछे नहीं हटेगा। और तीसरा, उसका जो जिसको वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, यानी जो इफेक्टिव है लेबनान में, वो जो इफेक्टिव है हमास में, हिजबुल्लाह और हमास और ये सारे जो उसके एलिमेंट्स हैं, हुतीज हैं, फिर इराक के अंदर जो उसके आर्म्ड ग्रुप्स हैं, तो ये उसकी फॉरवर्ड पोस्चरिंग है इन इलाकों में इजराइल को काउंटर करने के लिए। तो वो अगर अपनी फॉरवर्ड पोस्चरिंग से हट जाए, क्योंकि होता यही है कि आपने देखा कि जब ये मामलात चल रहे थे इजराइल और अभी ये जब नेगोशिएशंस चल रही थी इनकी अमेरिका में लेबनान के साथ, तो उसके बावजूद बीच में से अटैक हो रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने जो रिवर है उसके साथ साथ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के करीब एरिया ले लिया। तो वो जो करने को तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो एग्रेशन भी कर रहे हैं, उसी तरह जेनोसाइड भी हो रहा है। तो ये जो पॉलिसी है ये डुअल ये नहीं चल सकती जी। इसके लिए फिर यानी साथ साथ जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो साथ साथ बात करते हैं उसकी, और साथ सेबर रेस्लिंग की भी बात करते हैं।
बिल्कुल ठीक। खुर्रम साहब, आखिरी प्रोग्राम के कुछ लम्हात हैं, चाहूंगा कि आप इस सारी गुफ्तगू को सम अप करें। तो उसमें सर जो एक बड़ा सवाल है, यकीनी तौर पर कर्नल साहब ने भी उस तरफ इशारा कर दिया है कि जिस तरह से इस सारे मामले को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी जानिब हम इसराइल को देखते हैं कि वो फिर से मामलात को बढ़ाने में और वो अपनी जो एक हठधर्मी है उसके ऊपर कायम है, जेनोसाइड उसकी जानिब से उसी तरह से जारी है। तो क्या ये जो वक्ती तातुल के जिसके लिए हमने बड़ी कोशिशें की, ये देरपा अमन में तब्दील हो सकता है, या मामलात सिर्फ कुछ एक पॉज की हद तक आए हैं और उसके बाद फिर सिलसिला वहीं से आगे की जानिब जाना शुरू हो जाए? देखिए, हो तो सकता है, वो इस सूरत में सकता है कि ईरान जो है अपनी रविश को तब्दील करे, जो शायद वो ना करना चाहे। किसी भी मुल्क में, अब हम है ना, हम किसी भी मुल्क में कोई ऐसी प्रॉक्सी चला रहे हों जो उस मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रहे हों, तो वो हमारे फेवर में कभी भी नहीं आएगी चीज। मैं कई दफा कहता हूं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि हम कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते कि हमारी वजह से दूसरे ममालिक में मसाइल बढ़ने लग जाएं। इसीलिए हमारे पर पूरी दुनिया में ट्रस्ट भी किया जाता है और हम ऐसी कौम नहीं शुमार होते कि किसी भी मुल्क का हमें कोई थ्रेट समझे। इंडिया आई थ्रेट समझा जा रहा है, जी। ईरान आई थ्रेट समझा जा रहा है, इसराइल जो है वो ज़हनी तौर पे बहुत स्मार्ट है। वो कई दफा एक चीज को बनने की भी पूरी इजाजत देता है। अब इसराइल के कई एक ऑथेंटिक चीजें आई हैं कि हमास को जो इस वेपन सप्लाई होता था उसमें इसराइल की पूरी मुआवनत शामिल थी। तो जब वो कोई भी इस तरह की तंजीम जब ऐसे लिमिट्स क्रॉस करती है तो पूरी दुनिया कहती है कि नहीं, अब इनका खात्मा करो, तो इसराइल आके कहता है हाँ जी खात्मा होना चाहिए। तो चीजें अगर हम समझना चाहें तो कोई इतनी पेचीदा नहीं है। हाँ, क्या ये चीजें ठीक हो सकती हैं? ईरान के लिए बहुत बड़ा चांस है। ईरान अपने बिल्कुल मामलात को ठीक करे। तेल ईरान के पास, लोहा ईरान के पास, अब बेहतरीन मैन पावर उसके पास, हर चीज आला उसके पास। लेकिन अगर उसके लोग तरस रहे हैं और उसकी इकोनॉमी बैठ गई है बिल्कुल और वो अगर इस मकमर से निकल सकता है तो उसको निकलना चाहिए। मेरे ख्याल बिल्कुल में ठीक। चांसेस आर देयर, लेकिन देखें आगे क्या हो।